खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के बंडे गांव की रहने वाली अमिता देवी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत राजकीय विद्यालय छतों में शिक्षिका के पद पर नियुक्त पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया, जिसमें अमिता देवी के पूरे परिवार और गाँव में हर्षोल्लास का माहौल है। अमिता देवी ने बिना कोचिंग और बिना किसी ट्यूशन के लोक सेवा आयोग की यह परीक्षा अपनी ससुराल में रहकर उत्तीर्ण की है, जबकि अमिता देवी बंडे गांव की बेटी नहीं बहू हैं। अमिता देवी की इस नियुक्ति से गांव की अन्य बहू और बेटियों में भी शिक्षा के प्रति और नौकरी के प्रति एक प्रेरणा भाव पैदा हुआ है। वह भी आगे परिश्रम कर यह उपलब्धि हासिल करना चाहती हैं। खबर झांसी से है, जहां झांसी के पुलिया नंबर 9 स्थित हजरत करामत अली उर्फ सिंगल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 105वां उर्स बड़े ही शानो शौकत के साथ मनाया जा रहा था, जिसमें 4 दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। 8 मई को चादर शरीफ एवं 9 मई को शादी सम्मेलन, 10 व 11 मई को शानदार कव्वाली का मुकाबला आयोजित होना था, जिसमें चादर शरीफ और शादी सम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। तभी प्रशासन की तरफ से दरगाह कमेटी को सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद देर रात आला अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। दरअसल हाल ही में हुए पहलगाम में आतंकी हमले से देश में गमगीन माहौल बना हुआ है और आगे युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। इसको देखते हुए कमेटी ने यह निर्णय लिया कि अब उर्स को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दरगाह पर 2 कन्याओं का निकाह हुआ, 1 कन्या का शादी समारोह का आयोजन भी किया गया। वहीं कमेटी के लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए जीवन भर साथ रहने की दुआएं भी दी। मुमताज हुसैन नाम है, मैं कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। अभी हमारी सभी कमेटी मेंबर की मीटिंग हुई है, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि देश की परिस्थिति देखते हुए 10/5/2025 का जो कव्वाली का मुकाबला था और 11/5/2025 का जो कव्वाली का मुकाबला था वो हम लोग स्थित कर दिया है। और जैसे ही क्या नाम है स्थिति समान होगी फिर हम लोग दोबारा कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम करने के लिए। आप सब जारीन से गुजारिश है, बाहर की गुजारिश है कि हम लोग का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। आप लोग झूठी अफवाहों पे आकर यहाँ पे ना आए, क्योंकि ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनीस अहमद खान उर्फ बेबू भाई। ये क्या मामला हुआ है अभी मामला ये हुआ कि हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है उसकी नाजुकता को देखते हुए हमारे ऑफिसरों के साथ अभी मीटिंग हुई है प्रेमनगर थाने में। तो हम लोगों ने अपने स्वेच्छा से जो हमारा 10/5/2020 और 11/5/2025 में जो उर्स होना था कव्वाली का, वो हम लोगों ने अपनी स्वेच्छा से देश की नाजुकता को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। और जो जायरीन हमारे जो झांसी के हैं या दूर दराज से आते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस देश की नाजुकता को देखते हुए वो अपने हर तरीके संभव कोशिश करें कि इधर पे भीड़ भाड़ ना करें और घर में ही फातिहा लंगर खाना या जो भी करना है या बाबा की ज़ियारत करना है, इनकी फातिहा दिलाना है, वो अपने मन से कर सकते हैं। हमारी इसमें कोई भी प्रेस नहीं है उनसे कि यहाँ पे आएँ या यहाँ पे ज़ियारत करें, और मनाही भी नहीं है और हाँ भी नहीं है। खबर मधुबनी से है, जहां झांझरपुर में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झांझरपुर दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ लोगों को मिला हुआ है किसी एक व्यक्ति की देन नहीं, बल्कि यह आम जनता का यूनिवर्सल अधिकार है। और प्रेस वार्ता में संजय झा ने पहलगाम में हुई आतंकी वारदात पर भी गहरा दुख जताते हुए भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ वह दिल दहला देने वाला था, लेकिन हमारी सेना ने आतंकवादियों को माकूल जवाब दिया। उन्होंने सेना के शौर्य को सलाम किया और कहा कि आज देश की 140 करोड़ जनता सरकार और सेना के साथ है। आप उस देश में और पता सबको है कि आपके यहाँ ट्रेनिंग मिलता है, आपके यहाँ लॉन्चिंग पैड है, ये तो अच्छा है। मैं आप इनडायरेक्टली ये करते रहिए।
तो इस बार जिस हिसाब से सेना ने काम किया और ये लंबे टाइम से ड्यू था, ये भी सच है, बार बार हो रहा था, एक बार जो भी होना ये बहुत साहसी काम किया है। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता यह है कि कल सारे पार्टी के लोग और पूरे 140 करोड़ लोग इस कंट्री के, वो बिल्कुल सरकार के और सेना के साथ है। जी साथ है सर। हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ अभी रही शिक्षा नीति पर जो है डिग्री को ये मुझे आइडिया उस पर नहीं बार बार नहीं बोलूँगा। खबर कानपुर देहात से है, जहां आतंकी पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद जहां पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है, वहीं मुस्लिम धर्मगुरु सहित पूरा समुदाय पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और आतंक के आकाओं को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कह रहे हैं। तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु सूफी सैयद जियारत अली शाह मलंग ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंक की मशीन बताया है, उसकी कायरतापूर्ण रवैयों को जग जाहिर बताया। उन्होंने कहा सरकार से गुजारिश है कि सरकार मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी सेना के साथ बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का मौका दे। उन्होंने कहा हिंदुस्तान हमेशा से मजबूत था और हमारे देश में हर धर्म का सम्मान है और यही वजह है कि मेरे देश में रहने वाला हर इंसान पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है। मेरा स्पष्ट नज़रिया ये है कि हिंदुस्तान के ऊपर जो पहलगाम ने जो हिंसक घटना को अंजाम दिया था, आज भारत ने मिशन सिंदूर चलाकर ये पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान के एक सिंदूर हटाने का मतलब क्या है, चुटकी भर सिंदूर का अंजाम क्या होता है। हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान में जो ये परंपरा है, जो सिंदूर लगाकर और पूरे 7 जन्मों तक का वादा हुआ करता है और उस पर कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये देश के प्रधानमंत्री जी ने ये मिशन चलाकर बता दिया कि ये सिंदूर जो मिशन था उसको अंजाम दिया और जहां जहां पर भी आतंकी ठिकाने थे उसको निस्तो नाबूद किया और जितने आतंकी वहां पर छुपे हुए थे उनको मार गिराया। स्पष्ट है कि आइंदा वक्त भी कोई भी देश या कोई पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो जो अगर मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर जो अगर आंख उठाता है, तो हमारा भारत कल का भारत नहीं, आज का भारत है, ये विश्व गुरु भारत है, उसको जवाब देना जानता है। जी, इसकी कायरता के चर्चे तो पूरी दुनिया को पता है कि वो सिर्फ यही एक जो कायर लोग होते हैं, नामर्द होते हैं, नामर्दी का वो सबूत दे रहा है। भारत मर्द है और मर्दानगी से जो जवाब दिया है वो पूरी दुनिया जान रहा है। और मैं ये कहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से, जो देश में छुपे हुए मुल्ला आसिफ असरफ जलाली के गुर्गे हैं और जो अत्तारी के वो पाले हुए कुत्ते यहाँ पर दावते इस्लामी जो पाकिस्तानी पैटर्न पर है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा उन तमाम संगठनों को, उन तमाम विरोधी संगठनों को बैन कर दिया जाए और पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाए जिसका वो हकदार है। और हिंदुस्तान के सूफी संत मलंग जो हैं वो देश के साथ खड़े हुए हैं और देश की सेना के साथ और बॉर्डर पर जाने के लिए भी तैयार हैं, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली के एसजेएस गुरबख्शगंज में प्रधानाचार्य प्रीति सिंह की अगुवाई में समर कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों ने मूवी, खेलकूद, नृत्य आदि चीजों का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर दीप, लक्ष्मी, निहारिका, श्वेता, आरजू, शिवांगी, मुस्कान आदि अध्यापकों ने अपना योगदान देकर समर कैंप को सफल बनाया।